This video is educational and information purpose only. आईटीआई कर लिया है या फिर 10th के बाद आईटीआई कर रहे हो, पॉलिटेक्निकल कर रहे हो और जानना चाहते हो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहां पर एलिजिबिलिटीज ये रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। उन्हें लगता है कि 10th के बाद 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और वो बच्चे जो ऑलरेडी 10th के बाद आईटीआई कर रहे हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, उन्हें ये लगता है कि हमारे पास तो बस अप्रेंटिस के लिए रेलवे का ऑप्शन है या फिर कहीं पर छोटी मोटी कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो गया तो ठीक। तो आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स बताने वाला हूं जिनकी एलिजिबिलिटीज 10th और आईटीआई रहती है। आइए जानते हैं इस खास वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा, इन डिटेल्स आपको दूंगा, लाइक एलिजिबिलिटीज हो गया, क्राइटेरिया हो गया, और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी आईटीआई कर रहे हैं, वो आप हो सकते हैं, आपके रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। माय नेम इज गौरव भारद्वाज एंड आपका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। सबसे पहले तो वही वैकेंसीज मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो कि आती है रेलवे की अप्रेंटिस। रेलवे आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जहां पर आप सभी को पता है कि जो ट्रेन्स होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, उनकी रिपेयर, उनका मेंटेनेंस, जिसके लिए आईटीआई के स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वो फ्रेशर स्टूडेंट्स को डायरेक्ट उनके मेरिट बेस पर अप्रेंटिस के लिए हायर करते हैं, जो 1 साल की होती है, जिसमें आपको हर महीने की स्टाइपेंड मिलता है एंड सीखने का मौका मिलता है। हर साल ये वैकेंसीज आती हैं। एलिजिबिलिटीज होती है इसमें 10 पास आउट और साथ में आईटीआई, और बाकी ट्रेड वाइज ये वैकेंसीज आती है। जैसे आईटीआई की अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो आपका फिटर हो गया, उसमें अलावा इलेक्ट्रिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके अलावा आपका कोपा हो गया, है ना, और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आईटी सेक्टर में आ गया, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ड्राफ्टमैन हो गया, ठीक है, मशीन मैन हो गया। तो इन सब के लिए रिक्वायरमेंट्स रहती है। यहाँ पर 15 साल से 24 साल की एज के बीच का कोई भी बॉयज एंड गर्ल्स अगर आईटीआई किया हुआ है, कर रहा है, फाइनल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लेना, बाकी हर साल इसकी वैकेंसीज आती है। इसमें जो एग्जाम होता है ना, वो भी सिंगल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू भी कोई नहीं होता। कभी कभार मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर ड्राफ्टमैन है, आपका वेल्डर है, फीटर है, मशीन मैन है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। सेकंड नंबर पे एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भारत सरकार के विभिन्न विभाग और सरकारी मंत्रालयों के लिए वैकेंसीज निकालते हैं। इनमें 2 वैकेंसीज 10 प्लस आईटीआई वालों के लिए होती है। एक एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसकी एलिजिबिलिटी 10 पास आउट होती है। एक टेक्निकल पोस्ट होती है आपकी, उनके लिए भी 10 प्लस आईटीआई होती है। ये वैकेंसीज जब निकलती है तो आपको बता दूं, फीस इनकी वही 100 रुपीज रहती है। गर्ल्स और SC ST के लिए कोई फीस नहीं होती। 18 से लेकर यहाँ पर 25 साल 28 साल इसकी एलिजिबिलिटी होती है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों विभागों में हायरिंग की जाती है। पहले Tier 1 एग्जाम होता है, फिर Tier 2 एग्जाम्स होता है, इंटरव्यूज में नहीं होता। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी ठीक ठाक होती है, 18 से 56 के बीच में ग्रेड पे रहता है। और ये वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि भारत सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर टेक्निकल पोस्ट की रिक्रूटमेंट्स होती रहती हैं और ये वैकेंसीज आती हैं और बहुत कम लोगों को जानकारी लगती है। इसलिए आप सब लोग ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लेटेस्ट वैकेंसी चेक कर लेना। नंबर 3 पे आती है इंडिया पोस्ट GDS। आप सभी को पता होगा, हाल ही में इंडिया पोस्ट ऑफिस डाकघर में GDS ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज निकली हुई है, जो लगभग 25 से 28 हजार के बीच में वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी है 10 पास आउट, एज लिमिट है 18 साल से 40 साल। फीस है मात्र 100 रुपये। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, बस आपके 10th में, आईटीआई भी नहीं, 10th में आपके कितने अच्छे मार्क्स हैं उसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और आप सेलेक्ट हो सकते हो। पहली लिस्ट इसकी अप्रैल में आने की संभावनाएं हैं। आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जानकारी भी सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उससे जाके अप्लाई कर लेना और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। जाके फॉर्म भरना चाहिए तो भर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर, जो आप इस वीडियो के पहले अपलोड हो चुकी है, वो आप चेक कर लेना हमारे चैनल की होम पेज पे जाके। अब आते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज। जी हाँ स्टूडेंट, आपके लिए अंडर अप्रेंटिस एक्ट, भारत सरकार की वो कंपनीज जिनके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नाम जानकर हैरान हो जाओगे, ONGC, BHEL, ऑयल लिमिटेड, NTPC, कितनी सारी कंपनीज हैं। उन कंपनीज में फैक्ट्रीज ही तो है ना, आपका ऑर्डिनेंस हो गया, और भी हैं, वहां पर वैकेंसीज निकलती है टेक्निकल पोस्ट पर, अलग अलग ट्रेड वाइज, वो सारे ट्रेड जिनसे आईटीआई होती है।
सबकी वैकेंसीज अलग अलग होती है। मोस्टली अप्रेंटिस निकलती है, जिसमें वही 15 से 24 साल तक मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। जो पोस्ट परमानेंट होती है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटर्न एग्जाम भी होता है। यहाँ पर अगर आप अप्रेंटिस करेंगे तब भी आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने। अगर आप यहाँ पर जॉब करेंगे तो एक अच्छी खासी सैलरी ग्रेड पे के अनुसार आपको मिल ही जाती है। इसके लिए आप हर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करें, क्योंकि पीएसयू के नाम से कोई वेबसाइट नहीं है, बट कंपनीज के नाम से है। जैसे ओएनजीसी की अलग है, बीएचईएल की अलग है, एनटीपीसी की अलग है, तो वहाँ पे आप जाके जरूर से चेकआउट कर लें। बाकी आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज लेटेस्ट गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट sbjclasses.info पर भी चेक कर सकते हैं। और अगर बात रही अगली वैकेंसीज की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हर स्टेट में 2 पोस्ट होती हैं, एक वर्किंग ऑफिसर, एक ट्रेनिंग ऑफिसर। जी हाँ, वर्किंग इंस्पेक्टर भी बोल देते हैं, वर्किंग ऑफिसर भी बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर भी बोल देते हैं। आपको पता होगा कि हर स्टेट में विभाग होते हैं, चाहे वो आपका सिंचाई विभाग हो, चाहे वो आपका नगर पालिका हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे आपका जीएसटी विभाग हो, कोई भी हो। हर विभाग में कंप्यूटर्स भी होते हैं, हर विभाग में मशीनरीज भी होती है, टेक्निकल एरियाज भी होते हैं। उनमें टेक्निकल ऑफिसर होते हैं जो सबको गाइड करते हैं, सिखाते हैं। उनके लिए एलिजिबिलिटीज होती है 10+ ITI। यहाँ पर फीस भी होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग फीस होती है, जैसे कहीं पर 200 है, कहीं पर 400, तो कहीं पर 500। वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हज़ारों में निकले, तो आपको पता लगे 2, 4, 10, 20, 25, 30, 50 वैकेंसीज निकलती हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। इनमें कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर कम लोगों को पता होता है, तो फॉर्म भी कम भरे जाते हैं। अब अपने स्टेट में जहाँ से भी आप हो, वहाँ पे आप टेक्निकल पोस्ट डालकर चेक कर सकते हैं। अपने स्टेट की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर भी रिटर्न एग्जाम्स होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जितनी भी टेक्निकल पोस्ट होती है, इनमें इंटरव्यू का चांस नहीं होता। इनमें मोस्टली आपको टेक्निकलिटी चेक करने के लिए स्किल टेस्ट हो सकता है, अगर आपसे कराया जाए। जैसे अगर आप कोपा से ITI कर रहे हो, तो आपका स्किल टेस्ट होगा ही होगा। प्लस आपका जो सर्टिफिकेट है वो NCVT या आपका गवर्नमेंट अप्रूव है, तो वो वैल्यूएबल है। बाकी बात रही आखिरी वैकेंसीज की, तो ये आती हैं भारत सरकार के वो विभाग जहां पर आप सबको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जॉब मिल जाती है तो गर्व महसूस होता है। वो है डिफेंस। डिफेंस के अंदर चाहे आपका आर्मी हो, चाहे आपका ITBP हो, BSF हो, या फिर आपका एयरफोर्स हो, या फिर आपका नेवी हो, अब सब जगह पर ट्रेडमैन और उसके अलावा टेक्निकल पोस्ट पर वैकेंसीज होती हैं। जी हाँ, ट्रेडमैन, टेक्निकल पोस्ट या सपोर्ट पोस्ट जो वैकेंसीज होती हैं, उनमें 10th और ITI मांगा जाता है। ये वैकेंसीज आपकी स्किल और आपके ट्रेड के हिसाब से होती है। और यहाँ पर आपको रिटर्न एग्जाम तो होता ही होता है, साथ में फिजिकल टेस्ट भी आपका होता है, जिसमें आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी देखी जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। यहाँ पर वर्दी वाली जॉब होती है, तो इसलिए फिजिकल भी जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की दौड़ लगा सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं, हाइट आपकी एक इक्विवेलेंट मानी जाती है, लाइक 165 सेंटीमीटर फॉर बॉयज़ के लिए, 152 to 155 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स। इतना अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बस डिफेंस टेक्निकल पोस्ट डाल के गूगल पे चेक कर लीजिएगा, या अलग से वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। भारत सरकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये सारी वो वैकेंसीज हैं जो मुझे लगता है आपको चेक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा एक विभाग होगा जिसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, DSSB, दिल्ली का जो बोर्ड है आपका सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पर भी टेक्निकल पोस्ट पर वैकेंसीज निकलती है। इनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेडमैन, टेक्निकल पोस्ट, ये सब होती हैं। डिपेंड करता है आप किस ट्रेड से पढ़ रहे हो। ध्यान रहे, अगर ITI के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स देख रहे हो, तो आपका जो ट्रेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोपा से की है, इलेक्ट्रिक से की है, इलेक्ट्रिकल जिसे कहते हैं, या आपने फिटर से की है, या फिर आपने मशीन मैन से की है, वेल्डर से की है, इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट में आज भी। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना। ऐसी मोर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो।